माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। तो शिव जी ने पूछा, पार्वती आप संसार में रहती हो, आप मृत्यु लोक में रहती हो, आप इस भूमंडल पर रहती हो और आप ही कह रही हो कि संसार सागर बड़ा विचित्र है? हाँ प्रभु, ये संसार बड़ा विचित्र है। और शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली, प्रभु जिसको दुख मिलता है उसको दुख ही दुख मिलता चले जाता है, और जिसको सुख मिलता है उसको सुख ही सुख मिलता चले जाता है। अगर दुख मिला तो दुख मिलता ही चले गया, और सुख यदि मिला तो वो सुख मिलता ही चला गया। मेरा केवल इतना सा निवेदन है भोलेनाथ शंभु कि अगर किसी ने मान लो दुख झेल लिया, उसको दुख मिल गया, तो फिर उसको उस दुख से थोड़ा सा तो निजात मिलना चाहिए, थोड़ी तो राह मिलना चाहिए। भगवान बोले, पार्वती एक काम करो, तुम मेरे साथ सबसे पहले तो मृत्यु लोक में चलो। आप मेरे साथ पहले पृथ्वी पर चलो, और इस मृत्यु लोक में जहां अपन कैलाश पर बैठे हुए हैं, तो कैलाश से छूटकर अपने गांव में चलते हैं। पार्वती जी ने पूछा, गांव में जाकर क्या करेंगे? नहीं, पहले आप रूप रखो, और एक जो संसार का मनुष्य जैसा रूप रखता है, संसार का मानव जैसा रहता है, वैसे आप मेरे जैसे बनकर आप मेरे साथ चलो। मैं भी ये जटाजूट बांधकर नहीं जाऊंगा, मैं भी ये जटा पहनकर नहीं जाऊंगा, और मैं भी ये मृगशाला पहनकर या बागंबर पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं दिगंबर बनकर भी नहीं जाऊंगा। मैं तो एक संसार का जो मानव होता है वैसा की वैसा ही बनकर आपके साथ में जाऊंगा। आप एक गृहिणी बनना, और आप एक गृहिणी बनकर और मेरे साथ में चलो, और अपन एक गांव में प्रवेश करते हैं, और वहां थोड़े दिन रहकर आपको मालूम पड़ेगा कि दुख मिलता है तो मिलता ही चले जाता है, और सुख मिलता है तो मिलते ही चले जाता है। उसका कारण क्या है? देखिए भाई, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान ने अगर दुख दे दिया तो अब थोड़ा सुख भी देना चाहिए, और भगवान ने अगर सुख दे दिया है तो कभी कोई व्यक्ति नहीं कहता कि थोड़ा दुख भी मिलना चाहिए। पर यह हमारे कर्मों के अनुसार है। अच्छा, कोई डॉक्टर कभी किसी मरीज को जहर लिखता है क्या? दवाई का लिखता हो कि भाई ये जहर है और आपको खाना है। कभी किसी डॉक्टर ने लिखा किसी मरीज को, जब मरीज परेशान हो गया, हद से ज्यादा परेशान हो गया, दवाई खा खा कर, इंजेक्शन लगा लगा कर, गोलियां ले लेकर, पड़ा पड़ा जब हर तरह से हार गया, तो कभी किसी डॉक्टर ने ये कहा कि अब ये जहर लिख देता हूं और खा लेना? पीछा छुड़ाने के लिए कभी कोई डॉक्टर लिखा हो कि अब ये जहर लिख दिया गया है और आप खा लीजिए? नहीं। डॉक्टर कभी नहीं लिखेगा कि मैंने जहर लिखा है और आपको खाना है, मैंने जहर लिख दिया है और आपको खाना है। ये डॉक्टर नहीं लिखेगा। उसी तरह परमात्मा जैसे मरीज कितना भी बीमार पड़ा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो, आईसीयू में पड़ा हुआ हो, बहुत तड़प रहा हो, बहुत भुगत रहा हो, तो भी डॉक्टर उसकी दवाई में जहर नहीं लिखता। उसी तरह परमात्मा किसी के भाग्य में बुरा नहीं लिखता। परमात्मा कभी आपके लिए बुरा नहीं लिखेगा। परमात्मा कभी आपके लिए जहर नहीं लिखेगा। ना तो परमात्मा बुरा लिखेगा ना जहर लिखेगा। जैसे डॉक्टर भले कितना भी बीमार है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, भले वो तड़प रहा है,
कुछ भी कर रहा है, पर उसके लिए ये नहीं लिखा जाएगा, डॉक्टर कभी उसके लिए जहर नहीं लिखेगा। उसी तरह हमारा परमात्मा हमारे लिए कभी पूरा नहीं लिखता। हमारा परमात्मा हमारे लिए कभी पूरा सोचता भी नहीं है। बस ये जरूर है कि हमारा कर्म हमको बुरा भोगने के लिए आतुर कर देता है। हमारा कर्म, उसने नहीं लिखा बुरा, पर हमको भोगना है। उसने बुरा नहीं लिखा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, देवाधिदेव महादेव। जब अपने ससुर को बकरे का मुख लगा सकते हैं, अपने पुत्र को जब हाथी का चेहरा लगा सकते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव, संपूर्ण आनंद देने वाला प्रथम डॉक्टर है। वो पहला, कोई दूसरा नहीं, प्रथम। एक डॉक्टर जब अपने मरीज को जहर नहीं लिख सकता, तो वो परमात्मा भी अपने भक्त को, परमात्मा कभी अपने को या संसार के किसी मानव को परमात्मा जब जन्म देता है तो उसको दुख नहीं लिखता, उसको दुख नहीं लिखा। उसने बस इतना जरूर लिखा कि मृत्यु लोक में जाओगे तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। फिर कहूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार में अगर जन्म लिया है तो कर्म का भोग भोगना है। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे चलो हमारे साथ, और एक गांव में अपने को चलकर रहना है। और दुख क्यों मिल रहा है? सुखी व्यक्ति को सुख ही क्यों मिल रहा है? दुखी व्यक्ति को दुख ही क्यों मिल रहा है? उसका कारण समझना है। और शंकर पार्वती को लेकर गए, गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों ने पूछा कहां से आए हो भाई? शंकर भगवान बोले बस पास के 7 गांव छोड़कर आए हैं और अब हमने वो गांव छोड़ दिया है, अब इसी गांव में रहेंगे। अच्छा अच्छा, कहां रहोगे? ये हमारा झोपड़ा पड़ा है, इसमें रह लीजिए। हाँ भैया। शंकर पार्वती उसमें रहने के लिए गए। पार्वती जी बोली खाएंगे क्या? शंकर भगवान बोले मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं, तू जब तक भोजन बनाने की व्यवस्था कर ले। मैं भोजन लेकर आता हूं, तू भोजन बनाने की तैयारी कर। पार्वती जी बोली ठीक है। और माता पार्वती जब अंदर गई तो अंदर जाकर देखा कि वो चूल्हा जो होता था ना पुराने समय का, मट्टी का चूल्हा, तो पार्वती जी ने कहा चूल्हा तो है ही नहीं, रोटी काय में बनाएंगे, सब्जी काय में पकाएंगे, भोजन कैसे बनाएंगे? पार्वती जी गई और जाकर उन्होंने कुछ ईंट ढूंढी। ईंटें जो दीवार में चुनाई जाती हैं, वो ईंट ढूंढी गई। अब पार्वती जी बहुत सारी जगह गई पर वो ईंट नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद पार्वती जी एक झोपड़े के पास गई। वो झोपड़ा झरझर हो रहा था, वो झोपड़ा टूट सा रहा था, बड़ा कमजोर हो चुका था। पार्वती जी ने वहां से एक ईंट उठाई, 2 ईंट उठाई, 3 ईंट उठाई और उठाकर 4-5 ईंट पार्वती जी लेकर आई और आकर उन्होंने चूल्हा बना लिया। शंकर भगवान आए सामग्री लेकर और सूखा सामान लेकर। शंकर भगवान ने आकर कहा ले पार्वती भोजन बनाओ, तैयारी करो। चूल्हा बनाया। पार्वती कहे हाँ, ईंटें कहां से लेकर आई हो? पार्वती जी ने कहा वो एक मकान था ना, वो झरझर हो रहा था। एक मकान जो था ना वो टूट रहा था। एक मकान बड़ा कमजोर सा हो गया था, वो कुटिया, वो झोपड़ा, वो एकदम जर्जर सा हो गया था। उसकी ईंटें निकल रही थी, तो मैंने सोचा 4-6 ईंट इसी में से निकाल कर ले जाऊं। दूसरे के मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने चूल्हा बना दिया। शंकर भगवान बोले पार्वती गजब करा तुमने, इतने सारे गांव में मकान है, एक से बढ़कर एक बने हुए हैं, और कहीं से ईंट लेकर आना था तुमको, और कहीं से ईंट लेकर आ जाते, फिर यहीं की ईंट क्यों लाने की जरूरत थी? बेचारा का मकान तो वैसे ही जर्जर हो रहा है, वैसे व्यक्ति का मकान जर्जर हो रहा है, वैसे ही टूट रहा है, वैसे वो मकान इतना जर आ रहा है, और तुम ऊपर से उसमें जो ईंट लेकर आ गई उसकी यहाँ की। अरे पार्वती अगर लाना था तो किसी अच्छे मकान की लेकर आ जाती,
पार्वती जी बोली, भोलेनाथ मैंने सारे मकानों में जाकर देखा, सारे मकान इतने बढ़िया बढ़िया थे कि उनकी ईंट निकालने का मेरा मन नहीं करा। फिर मैंने सदूर घूमने के बाद जब एक जगह पर जाकर देखा तो एक मकान झर्रा रहा था, एक मकान बेकार टूट सा रहा था। उस मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने लगा दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख क्यों मिलता रहता है और सुखी व्यक्ति को सुख ही सुख क्यों मिलता रहता है। जैसे पार्वती तुम अच्छा मकान देखा तो तुम उसकी ईंट निकाल कर नहीं लाई, तुमने अच्छा भवन देखा तो तुमने उसकी ईंट नहीं निकाली, पर जो मकान झरझरा सा हो गया था, जो मकान टूटा सा हो गया था, जो मकान की ईंटें झर रही थी, जिस मकान की ईंटें नीचे गिर रही थी, तुमने वहीं की ईंट निकाली। पार्वती जी, शंकर जी कहते हैं बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जिसने इस मकान को सवार लिया, जिसने इस मन को सवार लिया, पार्वती जी जिसने इस मन को सुधार लिया, भगवत भजन से, स्मरण से, शिव कथा से, राम कथा से, कृष्ण कथा से, भगवान की भक्ति से, जिसने इस महल को, इस मकान को, इस भवन को संभाल लिया होता है, फिर उसको दुख नहीं मिल पाता है। पर जो मकान झरझरा सा हो जाता है, जिसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब जिसके भीतर बराती चली जाती है, बस उसी की ईंट निकलती चली जाए, बस उसी की ईंट निकल रही है। दुख क्यों मिल रहा है? दुख मिलने का कारण क्या है? क्यों तकलीफें मिलती है? उसका कारण क्या है? हम मृत्युलोक में जन्म तो ले लिए, हम पृथ्वी पर आ तो गए, पर इस पृथ्वी पर आने के बाद हमारा जो कर्म है, हम उस कर्म से वंचित हैं, हम उस कर्म से वंचित। किसी एक व्यक्ति ने गुरु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप मुझे यह बताइए कि ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये संत अपने तन पर इतनी भभूति रमाते हैं, इतना भस्म लपेटते हैं, तो आखिर क्यों लपेटते हैं? उसका कारण क्या है? उस भस्म को लपेटने का कारण क्या हो सकता है? उस भस्म को शरीर पे लगाने का कारण क्या हो सकता है? शंकर की कथा करे, गुरु कहते हैं, लिंग पुराण कहती है, भगवान का भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, सत्संग करने वाला, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने तन पर जो भस्म रमाता है, वो केवल ऐसे ही नहीं रमाता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये शंकर के शिवलिंग का ही प्रतिबिंब है। और भस्म लगाकर देखिए, भस्म रमाकर पूरे शरीर पर, ये उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जो शिव बसा हुआ है, उस शंकर को भस्म का लेपन करता है, भस्म का। ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये काय के लिए दिया है? केवल स्मरण करने के लिए। एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब गाइए, इतने टीवी के सामने बैठे दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3 पाप कर्म ऐसे हैं जिनका कभी प्रायश्चित नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। 3 पाप। शिव महापुराण में लिखा है 3 पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। पहला कहा शंकर की निंदा, यह पहला पाप है, शिव की निंदा कर। और जिसने शंकर की निंदा कर दी, ये पाप एक ऐसा हो गया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। तुम चाहे एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे द्वादशी कर लो, चाहे संक्रांति कर लो, चाहे तुम दान कर लो, चाहे तुम पुण्य कर लो, चाहे तुम सत्कर्म कर लो, चाहे तुम अक्षय तृतीया कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े शिवरात्रि कर लो, तुम 1000 बार शंकर का स्नान करा दो, पूजन कर दो, पाठ कर दो, अर्चना कर दो, पर यदि तुमने शिव की निंदा करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। करोड़ों का भले तुम दान कर लो, पर शिव की निंदा अगर करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। दूसरा, शंकर के उपासक, शंकर के भगत, शंकर की आराधना करने वाले की निंदा, यह भी शिव को प्रिय नहीं, यह भी शंकर को प्रिय। दूसरा पाप ऐसा है, इसका भी कोई प्रायश्चित नहीं। शिव का अगर कोई भगत है, शंकर का यदि कोई अनुमोदन करने वाला है, शंकर का कोई स्मरण करने वाला है, शंकर के नाम में अगर कोई डूबने वाला है, शिव की भक्ति को अगर कोई धारण करने वाला है, शंकर के स्मरण में अगर कोई डूबा हुआ है, शंकर के अनुमोदन में कोई डूबा हुआ है, और उसकी अगर कोई निंदा करे तो भी उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप 1000 दान कर लो, 1000 पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, तुमसे मर्जी पड़े उतना तुम पुण्य कर लो, तो भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और तीसरा, शंकर के लिए धन एकाग्रित कर कर अपने ऊपर खर्च करने वाला भी, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। शिव के नाम से, शंकर के अनुमोदन से, शंकर के स्मरण से धन को एकाग्रित कर लिया, शंकर के नाम से धन को इकट्ठा कर लिया, और उस धन को अपने परिवार पर खर्च कर रहे हो तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका पाप कर्म का भोग मनुष्य को कई जन्म लेकर भोगना ही पड़ता, कई जन्म लेकर, ना जाने कितने कितने जन्म लेकर मनुष्य भोगता है, वो भोगेगा। देवऋषि नारद ने निंदा कर दी, किसकी करी है? शंकर की। एक निवेदन आप सबसे रहा है जीवन में, शिव महापुराण के अंतर्गत बार बार आपसे निवेदन करते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना मत जाओ, आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शंकर का अनुमोदन नहीं करना मत करो, पर शिव की या शंकर के कोई भगत की या शिव मंदिर की कभी निंदा ना करी, कभी निंदा ना करी। कोई कह रहा था अभी 2 दिन जब बीच में कथा नहीं आई ना, तो उज्जैन से किसी का फोन था, तो वो कह रहे थे, कोई कालू भाई, तो कहे गुरुजी, पहले मंदिरों में इतना गंदा पड़ा रहता था, मंदिरों में कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं कुछ इतना पड़ा रहता था,
पर जब से शंकर की कथा लोग सुनने लगे और शंकर को लोग जानने लगे, भले हम उज्जैनी में रहते महाराज जी, पर जब से शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जब से शंकर की कथा को जान रहे हैं, तब से शंकर की कथा सुनने के साथ में एक चीज देखने को मिली है कि मंदिर में लोग सफाई बहुत रखने लगे। मंदिर में लोग साफ सफाई बहुत रखते महाराज, और यही शिव की कृपा। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जाओ जल हो चढ़ाओ, नहीं हो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं हो किसी मंदिर में आप जा रहे हो तो किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, वो भी नहीं है 3 बार ताली बजा दो, इतना भी ना बने तो बम बम भोलेनाथ बोल दो, इतना भी ना बने शंकर का मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर थोड़ी सी झाड़ू, थोड़ा सा पोछा, थोड़ा सा सफाई कर कर जाओ। यह भी शिव की आराधना ही है, यह भी शंकर की आराधना। महाराज देव ऋषि नारद के भीतर जो अहम समाया हुआ था, उन्होंने रुद्राक्ष को फेंक दिया, और रुद्राक्ष को फेंका, भगवान विष्णु के यहां जाकर निंदा कर दी, निंदा करी। भगवान विष्णु के यहां से निंदा कर कर जब गए, सील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर था और नारद जी को बंदर का मुख लग गया। जब भगवान विष्णु को कह दिया कि आपने मुझे बंदर का मुख लगाया है, आप पृथ्वी पर जाकर जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, सब कुछ करा भगवान ने। आखिरी में नारद के भीतर का जो अहंकार था, कामदेव को जीतने के प्रति जो अहम भरा हुआ था, वो नारद का अहंकार चला गया। और नारद जी का अहंकार गया, तब नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान के बल पर मैं भगवान शंकर की आराधना करूं। तो शिव जी का सबसे पहला शब्द था कि सबसे पहले तुम गले में रुद्राक्ष की माला धारण करो। सबसे पहला शब्द था भगवान विष्णु का। और बड़ी प्रसन्नता की बात है साहब, जब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव किया गया, सभी को रुद्राक्ष वितरण किए गए, कई लोगों ने फोन कर कर कहा, गुरुदेव ऐसी कृपा रही कि घर में रुद्राक्ष रखा हुआ था तो रोग से हम बचे रहे, इस कोरोना महामारी में हम थोड़े सचेत रहे, बचे रहे। और आप सबसे निवेदन है, प्रयास करो, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट घर के सभी सदस्य एक जगह बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बैठकर भगवान शंकर का अनुमोदन करो। आप नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते, पंचाक्षर मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उच्चारण कर लो। ये भी नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो भीतर से गौरी शंकर का स्मरण कर लो, पर करो। भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। महाराज वो स्मरण जरूर। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर
भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। हर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए।